सद्गुरुवे नमः। एक प्राचीन युग की कथा है, ब्राह्मणोपनिषद से ली गई है। उस युग में एक महात्मा चित्र नामक महान विद्वान थे। वे गर्गवंशी थे। उन्होंने एक बार एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में आरुणी यानी उद्दालक ऋषि को ऋत्विक के रूप में आमंत्रित किया, किंतु वे किसी कारणवश नहीं जा पाए। तो उन्होंने अपने पुत्र श्वेत केतु को यज्ञ में भेज दिया। श्वेत केतु ऋत्विक के रूप में यज्ञ में सम्मिलित हुआ। यज्ञशाला में जाकर श्वेत केतु ऋत्विक के उच्चासन पर जाकर के बैठ गया। अब उसे देख करके महात्मा चित्र ने श्वेत केतु के निकट आकर पूछा, हे भद्र। भद्र का मतलब होता है अच्छा, और भद्रा का मतलब भद्र। मैं आपसे इसीलिए बोलते थे, वशिष्ठ जी क्या बोलते थे, हे राम भद्र। कौशल्या रामचंद्र, दशरथ जी रामचंद्र, और कैकेयी मैया बड़े प्रेम से राघव कहती थी, रघुकुल नंदन कहती थी। सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली कौन थी? कैकेयी मैया थी श्री राम जी को। सबसे बड़ा त्याग भी उन्होंने दिया। चलिए, जय सिया राम। भद्र, मैं आपसे अपने मन में उभरे हुए एक प्रश्न का उत्तर पाने आया हूं। पूछिए। बोले, ऐसा कोई लोक है जहां तुम मुझे ले जाकर के छिपा सकते हो? अब महात्मा चित्र का प्रश्न ब्रह्म विद्या से संबंधित था। श्वेत केतु को जरा सा भी ज्ञान नहीं था। जब उसने महात्मा चित्र का प्रश्न सुना तो भौचक्का रह गया और हैरत और उलझन भरे स्वर में कहा, महात्मन, इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है और मैं जाता हूं अपने पिताजी से पूछ करके आपको इसका उत्तर देता हूं। महात्मा ने कहा, ठीक है, पूछाओ, पिताजी से पूछाओ। श्वेत केतु तत्क्षण अपने पिता के पास चल दिए। घर पहुंचे। उद्दालक जी को बड़ा विस्मय हुआ। कहा, यज्ञ पूरा हो गया क्या, तू इतनी जल्दी चला आया? पुत्र ने कहा, यज्ञ तो नहीं पूरा हुआ है, और ऋत्विक बनकर जो महात्मा चित्र जी थे उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। श्वेत केतु ने महात्मा चित्र का प्रश्न दोहरा दिया, हे पिताजी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, इसी कारण मैं इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आपके पास आ गया। क्या आपको पता है किसी ऐसे लोक के बारे में जहां छुपा जा सकता है? ऋषि उद्दालक वेद शास्त्र के तो ज्ञाता थे, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान का उत्तर वे नहीं दे पाए। उन्होंने श्वेत केतु से कहा, पुत्र, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता हूं, चलो हम दोनों महात्मा चित्र से ही इसका उत्तर पूछ लेते हैं। दोनों पिता पुत्र समित पाणी होकर के, समित पाणी जानते हो क्या होता है? किसी के ऋषि के आश्रम में जाने पर समिधा लेके जाना पड़ता है। जैसे किसी गुरुकुल में जाएंगे, अगर आप समिधा लेकर के, यानी अपने गुरु से कभी भी हवन सामग्री एकत्र नहीं करवानी चाहिए। तो जैसे गुरुकुल में जाओ तो सबसे पहले कहते थे, जाओ हवन करना है, तो गुरुकुल में दिव्य औषधियां रहती थी, जड़ी बूटियां, और गायें पाली रहती थी, तो घी तो आश्रम में रहता था। तो अपने शिष्य से कहते थे, जाओ लकड़ी बीन के लेके आओ। अरे उदाहरण समझो, सुदामा और श्री कृष्ण जब चने चबाए थे तो कहाँ गए थे? वन में लकड़ी ही बीनने के लिए, समिधा बीनने के लिए गए थे। पहले का नियम था कि पेड़ काटे नहीं जाते थे। जो अपने आप वृक्ष से बगैर कांटेदार लकड़ियां सूखी जंगल में पड़ी होती थी, वो अपने आप बीन लाओ, और उन्हीं से नित्य सुबह शाम हवन होते थे। तभी तो बारिश होने लगी और पेड़ पे चढ़ गए सुदामा और श्री कृष्ण। बारिश, अच्छा अभी भी देखो, तुम लोग कहते नहीं है सब लोग,
जरा सा बारिश होती है, जरा पकौड़ी मंगाई जाए, कुछ नमकीन खाया जाए, तो बरसात आदमी में कुछ खाने का मन हो नहीं जाता है। जब बारिश होती, बढ़िया बारिश हुई, अब दूसरे पेड़ की डाल पे दूर खड़े थे श्री कृष्ण, और इधर वाली डाल पे सुदामा बैठे थे, और चना चबाओगे तो आवाज आएगी, कट 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 की आवाज आ रही थी। सुदामा, क्या कर रहे हो भैया? अरे कान्हा, कुछ नहीं है। तो एक कटकट की आवाज क्यों आ रही है? भैया, इतनी तेज बारिश हो रही है, जाड़ा लग रहा है, तो ये दांत मेरे खटखटा रहे हैं। अच्छा अच्छा, भगवान कुछ नहीं बोले। तो उसी तरीके से दोनों लोग लकड़ी बीनने के लिए गए थे, तो पुत्र और पिता दोनों लोगों ने समित पाणी होकर के, यानी हाथ में समिधा लेकर के कोई आए तो उसका यज्ञ कराना, उसकी जिज्ञासा पूरी करना उस आश्रम का कर्तव्य हो जाता था। शत्रुओं के लिए क्या था? अगर मुंह में तिनका दबा के चला है तो उसको शरणागति मान करके उसको छोड़ा जाता था। ये मुंह में तिनका दबा के आया है। किसमें? रामचरितमानस में अंगद ने रावण को ललकारते हुए कहा था, हे रावण, अगर तू अपनी कुशल क्षेम चाहता है तो मुंह में तिनका दबा करके श्री राम जी के समक्ष आ जा, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। भड़क गया था। अब हाथ में समिधाएं लेकर के जिज्ञासु भाव से महात्मा चित्र के सामने जा पहुंचे। महात्मा चित्र के पास पहुंचकर उद्दालक ने कहा, महात्मन, मैं एक शिष्य के रूप में आपसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कहा, देखो ये उनके पुरोहित थे, लेकिन शास्त्रों में जिससे तुमको लेना है कुछ तो शिष्यत्व तो लेना पड़ेगा। ये धमकी दे करके और अहंकार से कोई चीज, यही हमारे उपनिषदों की कथाएं हैं। उनकी बात सुनकर महात्मा चित्र बोले, उनको उचित आसन दिया। बोले, हे ब्राह्मण, आत्मा इस लोक से दूसरे लोक के दो मार्गों के गमन करती है। आत्मा जो हमारे शरीर में है, जब छूटती है तो ये दो रास्तों से जाती है। कौन कौन से रास्ते हैं? पहला है देवयान और दूसरा है पितृयान। जिन्हें ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान है वे देवयान से जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और पुनः उन्हें मृत्यु लोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो ब्रह्म में मिल जाते हैं। लेकिन जो पितृयान से जाते हैं तो वे मरते हैं, फिर प्रेत बनते हैं, फिर संस्कार के द्वारा वे पितृ बनते हैं, फिर उसके बाद उनका हिसाब किताब होता है, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे। लेकिन इससे पहले स्वर्ग नरक के बीच में अगर जो 84 लाख योनियों का चक्कर है तो वो चंद्र लोक को जाते हैं। चंद्र लोक पर से ही उससे आगे नहीं बढ़ पाते, उनके कर्म बारिश के द्वारा पुनः पृथ्वी पर कर देते हैं, तो वो वायुमंडल में आकर के नाना प्रकार की योनियों में गमन करते हैं। तो जब मानव होकर के अगर तुम पाप किए तो यानी चंद्रमा से ऊपर नहीं उठ पाए। चंद्रमा मनसो जाता, समझिएगा। चंद्रमा किसका प्रतिनिधित्व करता है? मन का प्रतिनिधित्व करता है। तो मृत्यु के समय जैसी मना स्थिति हो जाएगी, उस चंद्रमा के प्रभाव से तुमको वह शरीर पृथ्वी पर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई? कितनी आसान बात बता रहे हैं, लेकिन गुण है कि जो पितृ मार्ग से जाते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता है, उनको पुनः इसी मृत्युलोक में आकर के उनका पुनः मृत्युलोक में आगमन होता है। और ब्रह्म लोक जाने का अधिकार सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी को होता है। देवयान व पितृयान को उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। तो उत्तरायण में भी मरने वाले जो शरीर छूटता है, जो आत्मा शरीर से निकलती है, वो ब्रह्म देवयान मानी जाती है। उदाहरण के लिए देखो, पहले वेद नहीं समझ सकते, उपनिषद समझो। उपनिषद नहीं समझ सकते हो तो पुराण समझ जाओ।
अब इस बात को कि देवयान और प्रत्ययान को उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं, इसके लिए तुमको महाभारत का उदाहरण लेना पड़ेगा। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तब हम अपने प्राण छोड़ेंगे, क्योंकि मोक्ष हमें तभी मिलेगा अगर दक्षिणायन में मैंने शरीर छोड़ दिया तो हमको पुनः पृथ्वी पर आना पड़ जाएगा। तो उनको ज्ञान था, नहीं ज्ञान था? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी जीव इस लोक को त्याग कर सबसे पहले चंद्रलोक की ओर जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। जिन प्राणियों की मृत्यु शुक्ल पक्ष में होती है, उनके प्राणों का चंद्रमा पुष्ट होता है, और कृष्ण पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वर्षा के जल के द्वारा पृथ्वी पर पुनः उत्पन्न होते हैं और अपनी विषय वासना के आधार पर नाना प्रकार की योनियों को धारण करते हैं। सिर्फ मनुष्य योनि प्राप्त करने वाली आत्मा ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर सकती है। दूसरी कोई भी जीव ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म मार्ग की अधिकारी नहीं बन सकती है। अब तुम शून्य पद के विषय में सुनो कि कहाँ छिपा जा सकता है। वह शून्य पद ब्रह्म है। जैसे रथ पर सवार व्यक्ति रथ के पहियों को घूमने देता है, किंतु वह दृष्टा मात्र होता है, वो नहीं चलता, उसकी पहिया चल रही होती हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी रात दिन पुण्यों को देखकर उनसे दूर रहता है। वो उस रथ पे सवार रहता है कि ये रात दिन चलते रहेंगे। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को शून्य पद की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान ने क्या कहा है? इसी बात को लेकर के गीता का उपदेश हो गया क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वामि सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरणागत में हो जाओ और कर्म करते रहो, फल की चिंता न करो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यही बात गीता में भगवान ने अर्जुन से कही थी। क्या कहा था? तुम मत सोचो कि तुम दादा को मारोगे, चाचा को मारोगे, भैया को मारोगे, क्या पता वे चाचा भैया तुमको मारें कि तुम उनको मारोगे। युद्ध का निर्णय तुम करने वाले कैसे हो गए कि मैं युद्ध में आया हूँ, मेरे द्वारा मेरा परिवार मारा जाएगा। ये निर्णय कैसे कर लिया कि ये मारे जाएंगे? मारे तो तुम भी जा सकते हो। मृत्यु तो सबकी आएगी एक न एक दिन, ये सब मरे हुए हैं, तुम किसको मारोगे? जो मृत्यु लोक में आया है वो मरा हुआ है। कोई 10 साल में मरेगा, कोई 20 साल में मरेगा, कोई 50 साल में मरेगा, कोई 100 साल में मरेगा। मरना तो सभी को है। आप लोग उस दिन डिबेट देख रहे थे, एक न्यूज आ रही थी, तो उसमें देखो सुनने के लिए, उसमें वो कौन था, वो किंग कौन है, वो उत्तर कोरिया का जो शासक है, किंग जोंग का नाम है उसका, वो और रूस के राष्ट्रपति पुतिन बात कर रहे थे कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई, आर्गन ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, हम लोग दीर्घ काल तक जी सकते हैं। देखो हम लोग यहाँ जाति पात कमाने धमाने, रुपया पैसा मेड़ घर में लगे हुए हैं। एक स्टेज जब बढ़ती, हमारे भारत के नेता क्या लगे हुए हैं, 5 साल बाद सीट जा रही खतरे में, तो अपनी 5 साल की सीट बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो राजा महाराजा हो जाते थे, जैसे बड़े बड़े साम्राज्य के हो गए, तो अब किसको चिंता है? बड़े बड़े साम्राज्यपतियों को मृत्यु का भय सता रहा है। I'm 72, मैं 72 साल का हो चुका हूँ, सर्व पावर मेरे हाथ है, सभी सर्वोच्च शक्तिशाली लोग हैं ये लोग। अब इनको डर है कि अगर हम लोग 150-200 साल जी जाएं तो पूरे विश्व पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसी भावनाओं वाले
व्यक्ति शांति के प्रतीक नहीं हो सकते हैं, ये जी नहीं पाएंगे इतना ज्यादा। हम किसी उनको नहीं बता रहे हैं, कहने का तात्पर्य जिसके ये सभी राजाओं की नीति हो जाती थी। सभासद सोचता है मैं अध्यक्ष बन जाऊं, अध्यक्ष सोचता है मैं विधायक बन जाऊं, विधायक सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, मंत्री सोचता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री सोचता है मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, राष्ट्रपति बनने के बाद में मन में विचार आता है ऐसी कोई नीति बना दूं जिससे ये पद मेरा अखंड बना रहे। चलो उसने नीति कर ली, नीचे से ले ऊपर तक सारा अपने हाथ में प्रशासन कर लिया, चक्रवर्ती सम्राट हो गया, तब उसको मृत्यु का भय सताने लगता है। तो कलयुग में तो ये संभव नहीं है, 100 साल बहुत ज्यादा, 100 साल कोई नहीं पार कर रहा है। पुराने समय में ये हमारी ये अगर दीर्घ जीवी विद्या है किसी के पास में, लॉन्ग लाइफ, तो वो है हिंदुज्म। सनातन धर्म ही ऐसी शिक्षा दे सकता है, प्राणों का नियंत्रण, शरीर का नियंत्रण, वायु नियंत्रण। ये विद्या एक दिन लेने के लिए भारत के समक्ष समस्त विश्व आकर के खड़ा होगा, क्योंकि जिस चीज की खोज में पूरी दुनिया लगी है वो हमारे यहाँ बड़ी पुरानी किताबों में बंद रखा है। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे हैं। हम लोग भटके पड़े हैं, हिंदू मुस्लिम जातिवाद, दुनिया क्या अमरता खोज रही है, और जिस अमरता को लेकर के हम लोग जन्म लिए उसको हम लोग देख नहीं रहे हैं। यहाँ पर महात्मा चित्र ने कहा कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी को शून्य पद प्राप्ति होती है, जो शून्य हो जाता है वही ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। महात्मा चित्र ने दोनों पिता पुत्र को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर ब्रह्मवेत्ता बना दिया। यहाँ पर ये कथा कहती है किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसका संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है, अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।